फेरी ग्लो टीवी। कहानी का शीर्षक गुलाबवन और काल प्रथम की अंतिम लड़ाई। रात बहुत गहरी थी, हवाएं थमी हुई थीं और मंदिर की सीढ़ियों पर बैठी गुलबहार की उंगलियों में एक पुरानी चिट्ठी कांप रही थी, जिसमें बस 3 शब्द थे। अब मैं जाग गया। ये वही था जिसे सदियों से सब एक ही नाम से जानते थे, काल प्रथम। तभी अचानक जमीन कांपने लगी। मंदिर के नीचे से एक नीली जादुई रोशनी उठी और झील की ओर बहने लगी। गुलबहार ने बिना समय गंवाए अपनी 2 प्रिय परियों नूरा और बिंदु को साथ लिया और तीनों झील की ओर दौड़ीं। जैसे ही वे झील के किनारे पहुंची, पानी की सतह पर एक नीली चमक फैली और उसमें से 2 जलपरियां प्रकट हुईं। एक की पूंछ नीली, दूसरी सुनहरी। वे कुछ नहीं बोलीं, लेकिन हवा में शब्द तैरने लगे। काल प्रथम का बीज इंद्रजल लोक में छिपा है। अगर वो फूट गया तो धरती डूब जाएगी। गुलबहार ने एक पल भी सोचे बिना कहा, ले चलो मुझे, मैं डरने नहीं, बचाने आई हूँ। जल परियों ने उनके हाथ थामे और तीनों परियां गुलबहार, नूरा और बिंदु झील की गहराइयों में समा गईं। वे पहुंची एक अद्भुत दुनिया में, इंद्रजल लोक में। चारों ओर चमकते मूंगे, जादुई मछलियां, नीली रोशनी और रहस्यमयी सन्नाटा। सुंदरता इतनी गहरी थी कि डर लगने लगा। सुनहरी जलपरी ने धीरे से कहा, तुम्हें काल प्रथम की शक्ति तक पहुंचने के लिए 3 आत्मिक द्वारों से गुजरना होगा। पहले द्वार पर पहुंचते ही गुलबहार के सामने दृश्य बदल गया। पूरा गुलाब वन आग की लपटों में जल रहा था। फूल राख बन चुके थे और सब कुछ खत्म होता दिख रहा था। लेकिन गुलबहार डरी नहीं। उसने अपने दिल पर हाथ रखा और कहा, मैं पीछे नहीं हटूंगी, और द्वार अपने आप खुल गया। दूसरे द्वार पर उसकी माँ खड़ी थीं, मुस्कुराते हुए कह रही थीं, लौट आ मेरी बच्ची, सब छोड़ दे। गुलबहार की आंखें भर आईं, लेकिन उसने जवाब दिया, अब मैं सिर्फ आपकी नहीं, पूरे वन की हूँ, और द्वार पार हो गया। तीसरे द्वार पर एक चमकता हुआ आईना रखा था। उसमें थी गुलबहार, थकी, टूटी हुई, डरी हुई, लेकिन उसकी छाती में एक नीली लौ जल रही थी, इंद्रदीप। वही उसकी असली शक्ति थी। उसने धीरे से उस लौ को छुआ और कहा, यही मेरी सच्चाई है। आईना टूट गया। अब वह पहुंच चुकी थी काल प्रथम के सामने। वो कोई इंसान नहीं था, बल्कि एक बदलते आकार की परछाई, जिसमें दुख, डर, अकेलापन और पुरानी यादें थीं। वो कभी उसके पिता का चेहरा बनता, कभी गुलाबवन की राख, तो कभी उसकी अपनी परछाई। गुलबहार ने उसकी आंखों में देखा और बहुत ही शांत स्वर में कहा, मैं तुम्हें मिटाने नहीं, अपनाने आई हूँ। और फिर उसने इंद्रदीप को उठाकर काल प्रथम की सीने में रख दिया। एक नीली रोशनी फैली, जलपरियां इंद्रधनुष बनकर चारों ओर घूमने लगीं और काल प्रथम धीरे धीरे समुंदर में घुल गया, जैसे कोई भारी बोझ अब हवा हो गया हो। पर यही अंत नहीं था। वहां जहां काल प्रथम की जड़ थी, वहां एक बीज गिरा पड़ा था। सुनहरी जलपरी ने कहा, ये इच्छाओं और आत्मबल का बीज है। इसे वही बो सकता है जिसने अपने डर, मोह और आत्मसंदेह पर विजय पाई हो। तभी अचानक वह बीज उठाया और तीनों परियां गुलाब वन लौट आईं। उसी झील के किनारे जहां पहली बार जलपरियां मिली थीं, गुलबहार ने वो बीज बो दिया। धीरे धीरे वहां एक उजला, चमकता वृक्ष उगाया, जिसमें रंग बिरंगे फूल खिले, लेकिन उनमें कोई साधारण फूल नहीं थे। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण उस वृक्ष पर पड़ी, 4 चमकते फूल खिले। उन फूलों में से प्रकट हुईं 4 नन्ही परियां, छोटी छोटी चमकते पंखों वाली, रेनबो धूल उड़ाती हुईं। गुलाब वन की सभी परियां उन्हें देखने के लिए इकट्ठा हो गईं और उन चारों को गले लगाकर उन्होंने गुलबहार के सिर पर एक इंद्रधनुषी मुकुट रखा, जादुई फूलों और रोशनी से बना हुआ। और उसी दिन गुलबहार बनी गुलाब वन की जननी रानी। अब गुलाब वन में खड़ा था एक इच्छा वृक्ष। जो भी परी सच्चे दिल से उस वृक्ष को छूती, उसकी एक नेक और सच्ची इच्छा पूरी हो जाती। और जब परियां इकट्ठा होकर झील के पास इंद्रधनुष की रोशनी में नाच रही थीं, तब हवा में एक प्यारी सी आवाज गूंज गई। सच्चे साहस से किया गया हर काम एक नई कहानी का जन्म देता है। शिक्षा ये है कि जादू कहीं बाहर नहीं होता, वो हमारे साहस, सच्चाई और दूसरों के लिए की गई निस्वार्थ सेवा में छुपा होता है।
जब हम अपने डर और भ्रम से ऊपर उठते हैं, तब हमारे जीवन में असली जादू होता है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अगली जादुई दुनिया के लिए घंटी जरूर दबाएं।